चलिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का एक लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ बोला जाता है, जिसे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो आपको रिजल्टेंट निकालने की क्या जरूरत है और किसका किसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है पहले। जैसे कि देखते हैं हम लोग जो है, एक बॉडी यहाँ पर, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर सपोज करो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ये 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे एक आदमी है, एक आदमी ले लेता हूँ, ये मेरा ये आदमी हुआ और इंडिपेंडेंट ये सिस्टम है, जैसे कि ये राम है, राम के ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। एक कोई दूसरा आदमी है इधर जो है, ये जो है ये वाला, ठीक है, ये श्याम है, उसका भाई श्याम, इसके ऊपर इस साइड जो है, इस साइड जो है 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अपना सिस्टम जो है, सिस्टम दैट मीन्स जो जिसके ऊपर हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, ये राम के ऊपर अलग से इंडिपेंडेंट 20 न्यूटन लग रहा है, इसके ऊपर अलग से 30 न्यूटन लग रहा है। और तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे क्या? नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग नहीं निकालेंगे। कब तक नहीं निकालेंगे? जब तक ये दोनों को एक साथ सिस्टम ना मान लिया जाए। जब तक दोनों को एक साथ सिस्टम ना मान लिया जाए, मतलब इसके बारे में अलग से अगर पढ़ोगे, सिर्फ इसी फोर्स के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में अलग से पढ़ोगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में तो सिर्फ इसी फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो आपको रिजल्टेंट तभी निकालना है जब एक ही चीज के ऊपर फोर्स लगे, वो भी साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही चीज के ऊपर फोर्स लगे कहने का मतलब ये है, दो पार्टिकल हो सकते हैं एक ही सिस्टम में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दो पार्टिकल नहीं हो सकते, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे एक ही कोई ब्लॉक है, ये जैसे एक ही, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, और इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये 30 न्यूटन लग रहा है। लेकिन ये जो सुबह का जो है, मॉर्निंग के 8 AM को लग रहा था, ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, 8 AM टू 10 AM लगा, और ये वाला जो फोर्स है आपका जो है शाम को 6 PM टू 7 PM लग रहा था, ऐसे जो है। तो क्या इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग जो है, एक ही बॉडी के ऊपर है, ठीक है, बट क्या इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहिए हम लोग को? अरे इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के करोगे क्या? वो बताएगा क्या आपको? एक टाइम पे देखोगे तो सुबह तो ये फोर्स लग रहा था ना, तो इसमें जो भी इफेक्ट होगा सुबह पढ़ना है, तो इसके बारे में जो भी चेंजेस आएगा, एक्सेलरेट करेगा, जो भी होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, तो ये सुबह टाइम में जो भी इफेक्ट होगा इस फोर्स के कारण होगा। अब शाम को तो ये नहीं लग रहा है, शाम को तो सिर्फ ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो शाम को जो भी होना है ये इसके कारण होगा, इसके ऊपर जो है ना। सुबह कोई तुम्हें मारेगा, है ना, और शाम को मारेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट थोड़ी होगा, सुबह को ये फोर्स लगाया उसका उस समय होगा, शाम को लगाया उस समय होगा। मतलब टाइम भी दोनों का सेम होना चाहिए, टाइम भी दोनों का क्या होना चाहिए आपका जो है, सेम होना चाहिए, तभी उसका रिजल्टेंट निकाला जाएगा। तो रिजल्टेंट हम लोग तभी निकालेंगे जब साइमल्टेनियसली कोई दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा हो, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा हो, या एक ही सिस्टम पर एक्ट कर रहा हो, और साइमल्टेनियसली जैसे ये 20 न्यूटन और उसी टाइम के इसके उसी टाइम पर इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन लग रहा है, तब हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी कि इसके ऊपर जो है टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा उस टाइम पे। तो जरूरी है कि ये दोनों एक ही टाइम पर एक ही बॉडी के ऊपर लगे। तो अब इनका रिजल्टेंट कैसा निकाला जाएगा? तो इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका आप लोग को, जैसे आप लोग सीखे होगे 11th क्लास में, ये टर्म तो सुने ही होंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करके। तो इसका जो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको आप लोग देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है। ये आपके सामने में स्टेटमेंट है, ये जो है ना, स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, इसको जो है मैंने उसमें मिक्स लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे जरूरत नहीं है और लिखने के ऐसे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोल रहा है स्टेटमेंट जो है, इफ इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the adjacent sides of parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. ओके, हाँ, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर जो है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, दो वेक्टर अगर एक साथ किसी एक ही पॉइंट पर अगर काम कर रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका है ये जो है। तो ये लॉ हम लोग को बोलता है कि आपको एक ही पॉइंट पर है, तो सबसे पहले आपको ये ऐसे करना है कि ये दोनों वेक्टर इस पॉइंट से दूर जाना चाहिए, बोथ वेक्टर्स शुड मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
उसके बाद आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे आप जो है, तो ये आपका 30 न्यूटन है, तो इसके इक्वल वेक्टर के प्रॉपर्टी से ऐसे ही बनाया जाएगा, ये 30 न्यूटन होगा, होगा कि नहीं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन से। ये 20 न्यूटन है, तो ये वाला जो रहेगा ये क्या होगा आपका, ये 20 न्यूटन होगा, ठीक। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ये जो था इसका जो डायगोनल जो होगा, इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहे, ये इनका रिजल्टेंट होगा। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा, अब ये रिजल्टेंट जो है कितना होगा, तो अरे ये 20 न्यूटन, ये 30 न्यूटन है, अब ये कैसे होगा, ये रिजल्टेंट है ठीक है बोल दिए, बट होगा कैसे, बनेगा कैसे, तो इसके लिए आपको ये प्रॉपर स्केलिंग करना पड़ेगा। प्रॉपर क्या करना पड़ेगा आपको, स्केलिंग करना पड़ेगा। तो आप जो करेंगे यहाँ पर जो है ये 20 न्यूटन या 30 न्यूटन को आपको जो है कुछ स्केल से माप के मेजर करके बनाना पड़ेगा। सपोज करो इनके बीच का ये 60 डिग्री है, ऐसे जो है ये जो ए और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो आपको कैसे टाइप का करने के लिए बोल रहे हैं, ये वाला जो है आप जो है ना स्केलिंग कर लिए। सपोज 10 न्यूटन इक्वल टू आपने जो है 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो आप इस तरफ ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर बनाए, और इसको क्या बोला आपने जो है ये 20 न्यूटन बोला, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आएगा इसका जो लेंथ है। फिर आप यहाँ से 60 डिग्री है, ये सपोज कीजिए 60 डिग्री दिया था क्वेश्चन में, तो यहाँ से 60 डिग्री बनाइए ऐसे आप जो है, ठीक है। और यहाँ पर एक आप लेंथ लिखे 30 न्यूटन है, मतलब कितना सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो आपको पता चल गया होगा कैसे करना पड़ेगा। इस लाइन से फिर से आप 60 डिग्री बनाएंगे यहाँ से, और फिर से यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर कितना को बताएगा, ये 30 न्यूटन को। ये सेम एंगल हुआ ना ये वाला, तो ये और ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे, मतलब सेम होंगे। सिमिलरली ये वाला जो है, ये वाला जो 20 न्यूटन है, तो 2 सेंटीमीटर बनाएंगे, तो ये जो है ये 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको स्केलिंग के थ्रू आपको जो है ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम तो कंप्लीट हो गया। नीट के पेपर में हम लोग, जेई के पेपर में ऐसे पेपर से स्केलिंग तो कर नहीं सकते, बट एक्चुअल में जो वेक्टर का जो वहाँ पर बोला जाता है बाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जहाँ पर भी स्टेटमेंट जो लिखा रहता है बाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसका मतलब यही होता है कि डायरेक्शन जिधर है उधर ही बनाना है आपको, उसी डायरेक्शन में, और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनाना है आपको। इस तरीके से हम लोग स्केलिंग करके बनाएंगे ना, तो ये वाला जो इसका जो डायगोनल आएगा, तो इसको आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा, जितना भी आएगा ये वाला जो स्केल से आप बनाइएगा इसको, ठीक है। और ये इस डाटा के लिए मुझे कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे में। 20 न्यूटन 30 न्यूटन ये 60 डिग्री पे कर रहा था, तो ये स्केलिंग के अनुसार कितना सेंटीमीटर आया। सपोज करो ये जो भी सेंटीमीटर आएगा आपका, जितना भी सेंटीमीटर आया आपका, तो R इक्वल टू जो भी सेंटीमीटर आएगा आपका, जैसे ये 6 सेंटीमीटर आ गया आपका जो है, ठीक है, तो 6.1 सेंटीमीटर आ गया, या आपका 5.2 सेंटीमीटर आ गया, तो 5.2 सेंटीमीटर आ रहा है, सपोज करता हूँ जितना भी आएगा ना, ठीक है। हाँ, तो ये जो 1 सेंटीमीटर बराबर आप 10 न्यूटन माने हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5.2 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो अपने स्केलिंग के अनुसार ये 5.2 इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 10 न्यूटन होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 52 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपका 52 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। काम करता हूँ, इसका मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4. चलिए अब देखते हैं इसका जो रिजल्टेंट जो भी आया होगा यहाँ पर, जो ये जो रिजल्टेंट, ठीक है। तो आप लोग स्केलिंग करिएगा इसको, जो है ये स्केलिंग कर लिए हम लोग, जो है इधर स्केलिंग के अनुसार से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए, उसके बाद बना दिए आपने डायगोनल। तो डायगोनल आपने बना दिए, तो ये डायगोनल को आप स्केल से मेजर करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे तो पता नहीं जितना भी आएगा, जैसे स्केल से मैं मेजर करके बनाऊंगा तो ये आएगा 4.35 सेंटीमीटर आएगा,
ठीक है। तो 4.35 सेंटीमीटर आएगा ये वाला जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4.35 सेंटीमीटर। तो ये जो क्या हो जाएगा 4.35 इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपने क्या स्केलिंग किया है, आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन माना है यहाँ पर, जो ये स्केलिंग के अनुसार से, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 43.5 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 43.5 न्यूटन आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ये 43.5 न्यूटन। अच्छा, तो यही पैरेललोग्राम लॉ का बोलना है कि एक ही पार्टिकल के ऊपर एक ही टाइम पर अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्स को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, तो उसका जो है और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, तो इसका जो डायगोनल जो होगा वो डायगोनल उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, हाँ, तो ये लॉ आपको समझ आ गया होगा। आपको जो है ग्राफिकल अप्रोच जरूर समझ आना चाहिए, आपका जो है फार्मूला से तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोला है आप पढ़ लिए ना आप, जो है इफ एनी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then the diagonal passing through the point of intersection will represent the resultant of that two vectors in magnitude and direction। इन मैग्नीट्यूड दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड में आ गया, स्केलिंग से जो भी करोगे उतना आ जाएगा आपका, एंड डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन पर ही लग रहा होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये रिजल्टेंट का एंगल होगा आपका ये 20 न्यूटन के साथ, मतलब इस तरफ होगा उसके साथ। ये वाला एंगल होगा आपका इस आपका जो वेक्टर रहेगा उसके साथ एंगल जो रहेगा, ठीक है। हाँ, तो आप इसको जो है समझना जरूरी है, मिटा देते हैं अब। हाँ, आगे देखिए फिर आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ को। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक ही टाइम पर दो फोर्सेस लग रहे हैं या दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल पता करने के लिए हमें इसके लाइन ऑफ एक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। और इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस तरफ जो है ये वेक्टर ए है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखना पड़ेगा और उसी डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, ये वाला जो वेक्टर बी है तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखेंगे उसी डायरेक्शन में। ये वेक्टर बी हुआ आपका, और ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हुआ। वही थीटा एंगल पता करने के लिए ध्यान रखना है, ये एंगल थीटा नहीं होगा, इसको सेलेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो दो यहाँ क्यों गलत होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर दूर जाना चाहिए, दूर। ये किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये डायरेक्शन को बताता है ना, डायरेक्शन समझ आता है ना आप लोग को। यहाँ है तो डायरेक्शन किधर है, ये पॉइंट, ये लेंथ डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन तो इधर है, ये डायरेक्शन है। और इसका कैसे, ये डायरेक्शन है, एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल किधर होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो दोनों के बीच का एंगल ये हो रहा है ना यहाँ पर जो है, ठीक है। हाँ, तो दोनों वेक्टर जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दूर जाना चाहिए। अब इसको पैरेललोग्राम आपको कंप्लीट कर देना है, तो ये पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके जो ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका जो है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये देखिए आपका ये वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर बी है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिए, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है ये तो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बी है, ये एंगल कितना है, जो ये एंगल होगा ए और बी के बीच का एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा, ये थीटा। तो आपको कंपोनेंट में डिवाइड करने आना चाहिए, आपको जो है कंपोनेंट में डिवाइड करने आपको सिखा दिया जाएगा बाद में, और जो है आगे टॉपिक में है, ठीक है। तब भी देखिए वाला जो है जिधर एंगल आता है उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा बी का, ये वाला हो जाएगा आपका साइन थीटा, बी साइन थीटा वाला ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। हाँ, अब जो है अब एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए आप अगर पता कर पा रहे हैं, अगर तो देख पा रहे हैं, तो एक ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर जो है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से मैं अगर बाहर निकाल लूँ ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से है, ये आर है, ये अल्फा है, ये वाला जो लेंथ होगा कितना हो जाएगा, ये वाला ए प्लस बी
कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर वाला जो है ये बी साइन थीटा। तो यहाँ से मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। अब इस ट्राइंगल से रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा रहा है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आर का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट हुआ करता है। ये क्या होता है आपका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से दिया जाता है। अब ये 11th क्लास का बैच नहीं है जो इसमें सॉल्व करते रहे हम लोग, कोई रिजल्टेंट मतलब इससे मतलब है ये वाला चीज़ों को समझना है और आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसी में देखिए अगर मैं डायरेक्शन पता करना चाहूँ, क्या पता करना चाहूँ, डायरेक्शन रिजल्टेंट का, तो डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर ले लीजिए आप जो है ये टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है आपका बी साइन थीटा और बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप अल्फा देखना चाहेंगे तो अल्फा का वैल्यू मिलेगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये अल्फा निकल जाएगा यहाँ, इसको डायरेक्शन बोलेंगे, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट का और ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको ध्यान देना है, दो चीज ध्यान देना है, थीटा और अल्फा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है जिनका रिजल्टेंट पता करना है। अच्छा, अल्फा क्या है, अल्फा जो है ये वाला एंगल अल्फा है, दैट मीन्स ये एंगल अल्फा है। रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बनाता है, रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा होगा आपका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो होगा आपका, इसको जो मानोगे ना उसके साथ एंगल निकलेगा। इस फार्मूला में जो रखेंगे तो रिजल्टेंट का ये यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे, ए की जगह वैल्यू रखोगे, उसके साथ एंगल का ये फार्मूला है। इस बात को ध्यान रखना, इसको स्टार बना देना। यहाँ पर अल्फा जो है एंगल ऑफ आर विथ ए, विथ वेक्टर ए, रिजल्टेंट आर का ए के साथ एंगल है अल्फा जो है, ठीक है। हाँ, तो ये नोट का, ये तो नोट करने का आपको जरूरत है नहीं क्योंकि सीट में तो है पूरा चीज़ें जो है।